हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। वीडियो में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और अभी जो सीएचएसएल की एग्जाम होने वाली है और अन्य जो एग्जाम होने वाली है आप उनमें अच्छे से स्कोर कर पाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 11 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। मील को इस प्रकार से लिखा जाता है, फूड को एक कोड में इस प्रकार से लिखा जाता है, पेयर को कैसे लिखेंगे। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें हमारा उत्तर मुख्यतः प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिलता है। एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब चूंकि ए पहले स्थान पे आता है तो ए को हम एक प्लेस वैल्यू दे देते हैं, बी को 2 दे देते हैं, सी को 3 दे देते हैं और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी जेड के बाद हमें फिर से ए बी सी लिखने की जरूरत हो जाती है। चूंकि जेड 26 पे आता है तो फिर अब सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार हम जेड के बाद जब फिर से ए बी सी लिखना जारी रखते हैं तो ए हो जाएगा 27 पे, बी हो जाएगा 28 पे, सी हो जाएगा 29 पे और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब दो लेटर दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो योग है सम है, अगर वो 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं, जैसे बी और वाई। बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है? 27 मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको? मील दिया हुआ है MEAL। इसको कैसे लिखा गया है? BMNF के रूप में। एम होता है हमारा 13 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, एल होता है 12 पे। इसी प्रकार देखिए बी होता है 2 पे, एम होता है हमारा 13 पे, एन होता है 14 पे, एन एफ होता है हमारा 6 पे। अब देखें अगर यहाँ पे ध्यान से 13 से 2 पे आए हैं, 5 से 13 पे, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं मिल रही। डायगोनली देख लेते हैं। 13 से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाता है 14 प्लस 1। 5 से एफ को जोड़ दें तो ये हो जाता है प्लस 1। इसी प्रकार 1 से 2 पे आए प्लस 1 हुआ, 12 से 13 पे आए प्लस 1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? फूड को कैसे लिखा हुआ है? FOOD। इसको कैसे लिखा हुआ है? इसको लिखा गया है PEGP के रूप में। एफ हो जाता है हमारा 6 पे, ओ हो जाता है 15 पे, ओ हो जाता है 15 पे, डी हो जाता है 4 पे। इसी प्रकार पी हो जाता है 16 पे, ई हो जाता है 5 पे, जी हो जाता है 7 पे और पी हो जाता है 16 पे। 6 से लेके 7 पे आए, पी से 15 से लेके 16 पे आए, 15 से लेके 16 पे आए, 4 से लेके 5 पे आए। यहाँ पे भी उसी लॉजिक के अनुसार लिखा गया है। फेयर को अब कैसे लिख देंगे? FARE। एफ हो जाता है 6 पे, ए हो जाता है 1 पे, आर हो जाता है 18 पे, ई हो जाता है 5 पे। 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तीसरे स्थान पे आएगा तो ये हो जाएगा 7। ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, ये हो जाएगा बी। 7 2 2 मतलब बी। तो अंत में क्या होगा? बी होगा और इधर 7 की जगह क्या आएगा? जी। तो हमारा जो उत्तर होगा जीबी से शुरू होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकमात्र ऑप्शन है जिसमें अंत में जीबी आ रहा है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये सिटिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। 7 मित्र हैं, ये उनके नाम है, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हम 7 स्थान बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये हो जाते हैं हमारे 7 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमसे क्या पूछा गया है? क्या कहा गया है? आर एल से लंबा और क्यू से छोटा है। तो आर जो है वो किससे लंबा है? एल से लंबा है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे लंबा होगा, सबसे नीचे सबसे छोटा होगा। आर जो है एल से लंबा है और किससे छोटा है? क्यू से छोटा है। इस प्रकार से है ये। उसके बाद देखिए एल एम से लंबा है, एल जो है एम से लंबा है, ये हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है? एन सभी में सबसे छोटा है, सबसे लंबा है। एन जो है सबसे लंबा है मतलब वो सबसे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। केवल 2 व्यक्ति क्यू से लंबे हैं, तो क्यू से 2 व्यक्ति मतलब एक तो एन हो गया, ये दूसरा व्यक्ति, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है? ओ सभी में सबसे छोटा नहीं है। ओ सभी में सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति एम से छोटा है। एम से एक व्यक्ति छोटा है तो एम कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ओ यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अब कौन सा वाला हमारे पास बच रहा है? व्यक्ति बच रहा है वो पी। तो अब पी कहाँ पे आएगा? क्योंकि ओ यहाँ पे नहीं आ सकता तो पी यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद देखिए हमको ये एडजस्ट करना है। क्यू के बाद आर एल एम है, एम यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा और एकमात्र अब जो बच रहा है व्यक्ति वो कौन है? ओ है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट बनेगा। क्या पूछा गया है हमसे? कितने व्यक्ति आर से लंबे हैं? आर से कितने व्यक्ति लंबे हैं? आर यहाँ पे हैं तो 1 2 3 व्यक्ति लंबे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ऑड वन आउट हमको चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला नंबर पे कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरा नंबर प्राप्त किया जाता है। जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर प्लस माइनस या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। क्या दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है। हम जानते हैं 225 क्या होता है, ये 15 का पूर्ण वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पे ये 29 है, यहाँ पे 15 है। अगर वर्ग को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दें तो 29 में अगर हम 1 जोड़ दें और उसका आधा कर दें, उसका हम आधा कर दें, पूरे पूरे का वर्ग कर दें, तो हमको दूसरी संख्या मिल रही है। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने क्या किया है, a+1 किया है, उसको आधा किया है और उसका पूर्ण वर्ग किया है, तो दूसरी संख्या मिल रही है। यहाँ पे भी देखते हैं यही लॉजिक लगा हुआ है कि 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, 18 का आधा किया तो 9 मिलता है और 9 का वर्ग होता है 81। इसी प्रकार 45 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 46 और 46 का आधा कर दें तो हमको मिलता है 23 और 23 का वर्ग होता है 529। इसमें ये वाले लॉजिक का पालन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में यही हमारा उत्तर होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं 32, 31 में 1 जोड़ने पे मिलता है 32, 32 का आधा हो जाता है हमारे पास 16, 16 का वर्ग हो जाता है 256। तो ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है, वही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम से हल करेंगे। ऑल रेड्स आर रोजेस। तो ये जो रेड्स हैं वो छोटा सर्कल बनेगा और रोजेस का बड़ा सर्कल बनेगा, ये हो गया रोजेस। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, नो वॉयलेट इज ए रेड। वॉयलेट और रेड का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वॉयलेट का सर्कल यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लग गया। सम ट्यूलिप्स आर वॉयलेट्स, सम ट्यूलिप्स आर वॉयलेट, तो ये मान लेते हैं ये ट्यूलिप का सर्कल है। अब हमसे जितने भी कंक्लूजन है उनको देखते हैं। सम रोजेज आर वायलेट्स, रोज और वायलेट यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सही साबित नहीं हुआ। नो ट्यूलिप इज रेड, ट्यूलिप और रेड का भी आपस में कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ट्यूलिप यहाँ तक आ सकता है, लेकिन चूंकि वायलेट को ट्यूलिप ओवरलैप कर रहा है तो ये वाली संभावना नगण्य रहेगी। इसलिए मतलब न्यू ट्यूलिप इज रेड, ये वाला हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। नो रोज इज ए ट्यूलिप, नो रोज इज ए ट्यूलिप, ये वाला भी सही नहीं है क्योंकि ट्यूलिप इसको ओवरलैप कर सकता है। तो सिर्फ कंक्लूजन 2 ही हमारा सही है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें हमारा उत्तर जो है डिवाइड के चिन्ह से सबसे जल्दी मिलने की संभावना होती है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या का पूर्णतः भाग चले जाए, डेसिमल में नहीं जाए। 25 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 में 56 का नहीं जाएगा, 56 और 8 का भाग चले जाएगा। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढते जिसमें तीसरे स्थान पे क्या है, डिवाइड का चिन्ह है। तीसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो अब इसको ऑप्शन नंबर 4 के अनुरूप बना लेते हैं। ये हो जाता है 25 धन 7 गुणा 56, 25 धन 7 गुणा 56 डिवाइडेड बाय 8 बराबर 88 माइनस 14। बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 7 बार कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 25 धन 7 और 7 का गुणा हुआ तो ये हो गया 49। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना मिलता है, 74, और 88 में से 14 घटा दिया तो भी हमको 74 ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही साबित हो गया यहाँ पे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमको। ए का अर्थ है प्लस का साइन, बी का अर्थ है गुणे का साइन, सी का अर्थ है माइनस का साइन और डी का अर्थ है डिवाइड का साइन। तो हमको ये समीकरण हल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 11, बी की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, उसके बाद हो जाएगा 25, डी की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, 5 ए की जगह आ जाएगा प्लस, 7 बी की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, 3 सी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, 24 ए की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 1 बी की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 16 और डी की जगह आ जाएगा डिवाइड, और ये डिवाइड बाय 4। ब्रॉडबेस नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है तो ये हो जाता है 5 बार कट जाएगा, उसके बाद ये 4 बार कट जाएगा। अब देखो इसको समीकरण को और हल करके देख लेते हैं। 11 यहाँ पे 5 बच रहा था, इन दोनों का आपस में गुणा हुआ तो मिल गया हमको 55 धन, अब गुणा इन दोनों का हो जाएगा, 7 और 3 का गुणा किया तो मिल गया 21 माइनस 24 धन
1 और 4 का गुणा हुआ तो 4 ही मिलेगा हमको। बस अब इसको हल कर लेना है हमको। तो ये कितना हो जाता है, ये 21 और 4 25 और 55 उसमें जोड़ दिया तो हमको मिलता है 90 मिलता है हमको, सॉरी 80 मिलता है हमको। 80 माइनस 24 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए जो संख्याएं हैं, अब हम इसी कोशिश करते हैं कि इन संख्याओं में जो लॉजिक है वो किस तरीके से ढूंढ पाए। 15 के बाद दिया है 62, 15 दिया है, फिर 62 दिया है और फिर दिया हुआ है 120। अगर 15 का हम 4 गुणा कर दें तो हमको मिलता है 60 और उसमें 2 जोड़ दें तो मिलता है 62। इसी प्रकार 62 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको 124 मिलता है और उसमें से 4 घटा दें तो हमको मिलता है 120। मतलब इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4, इस तरीके का लॉजिक है। तो अब 21 में यहाँ पे हमने 4 का गुणा किया 84 मिलता है और 2 जोड़ने पे 86 हो जाता है। 86 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 172 मिलता है और 172 में से 4 घटा दें तो 168 मिलता है। इसी प्रकार देखिए 18 में 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 72 और 72 में 2 जोड़ दिया तो हमको मिलता है यहाँ पे 74। अब 74 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 8 और 7 दूनी 14 और इसमें से 4 घटा दें तो हमको मिलता है 144, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 121 और 9 में जो संबंध है उसी प्रकार 212 और 10 में जो संबंध है 508 से कौन सी संख्या आएगी। अब 121 वैसे तो होता है 11 का वर्ग, लेकिन ये 212 यहाँ पे किसी का भी वर्ग नहीं है। इसी प्रकार 508 भी किसी का वर्ग नहीं, लेकिन और गौर से देखें तो ये 121 जो है 125 के बहुत समीप है। 125 क्या होता है, 5 का घन होता है और उसके सामने क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हमने अगर पहली संख्या a मान लें और दूसरी संख्या b मान लें तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पहली वाली संख्या में 4 जोड़ दिया और उसका क्यूब रूट निकाल दिया हमने, तो हमको मिलता है दूसरी वाली संख्या और उसमें से अगर हमने 4 जोड़ दिया तो हमको मिलता है दूसरी वाली संख्या। इस प्रकार से कुछ समीकरण बन रहा है 212 और यहाँ पे देखिए 212 और यहाँ पे दिया हुआ है 10। ये किसका होता है, ये 6 का वर्ग 6 का घन माइनस 4 होता है। तो ये 6 है और यहाँ पे 6 धन 4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 508 है, 508 किसका होता है, 512 मतलब ये किसका होता है, 8 का घन होता है। तो 8 का घन हो गया, 8 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12। इस लॉजिक के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दर्पण छवि दी हुई है। सबसे पास में जो इमेज है वो सबसे पहले बनेगी। टी कैसा बनेगा दोस्तों, टी इस प्रकार से बनेगा। 5 कैसा बनेगा दोस्तों, 5 इस प्रकार से बनेगा। ये 5 इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बनेगा, इस प्रकार की इमेज। अब देखिए 5 की कहाँ पे दी हुई है, इस प्रकार की इमेज ऑप्शन नंबर 4 में तो नहीं है, 4 रूल आउट हो गया। टी यहाँ पे उल्टा है, ये रूल आउट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं ये डी है तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो बी किस में, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से यहाँ पे दिया हुआ है ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस का चिन्ह, बी का अर्थ है गुणे का चिन्ह, सी का अर्थ है माइनस का चिन्ह और डी का अर्थ है हमारा डिवाइड का चिन्ह। इस समीकरण को लिख लेते हैं 84 डिवाइड बाय ये हो गया 6, ये ब्रैकेट। बी का अर्थ है गुणा 7, ए का अर्थ क्या हो गया प्लस, बी यहाँ पे बी का अर्थ क्या हो जाता है, गुणे का चिन्ह हो जाता है तो ये हो गया 4। सी क्या हो जाएगा माइनस 16, ए का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 15, बी मतलब गुणा, ये हो गया 8। अब इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और ये हो जाता है हमारा 14। 14 में अगर हम 7 का गुणा कर लें तो 98 मिलता है। 98 धन 22 में अगर हम 4 का गुणा कर लें तो 88 मिलता है, माइनस 16 और ये हो जाएगा प्लस 15 में 8 का गुणा कर लें तो 120 मिलता है। बस अब इसको हल करना है हमको। तो इसको हल करने पे हमको क्या मिलेगा, 98, 120 और 98 को अगर हमने जोड़ दिया तो हमको मिलता है 218 और 218 में 88 जोड़ दिया तो हमको मिलता है 16। हासिल क्या है, 1, 8 और 1 9 और 1
10 हासिल के आए, 1 2 और 1 3, 386 में से अगर हमने 16 घटा दिया तो हमको मिलता है 290। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए निरंतर चैनल से बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।